हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि कॉन्टेक्टर क्या होता है और किस टाइप से इसका यूज़ किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्टेक्टर क्या होता है? तो देखिए, कॉन्टेक्टर जो है एक रिले टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करता है और स्विचिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए बेसिकली हम लोग कॉन्टेक्टर का यूज़ करते हैं। देखिए, सेकंड इसमें यह है कि जब भी हम कॉन्टेक्टर का यूज़ करें तो हैवी लोड के लिए कॉन्टेक्टर का यूज़ करते हैं बेसिकली। जब हम मोटर ऑपरेट कराते हैं या इसके अलावा जब हम कोई भी इसके अलावा कोई हैवी लोड का यूज़ करते हैं तब हम लोग कॉन्टेक्टर का यूज़ करते हैं। तो आइए हम डिस्कशन करते हैं कि कॉन्टेक्टर के पिन कौन कौन से होते हैं और क्या इनके ऑपरेशन ये परफॉर्म करते हैं। तो देखिए, ये हमारे पास बेसिकली कॉन्टेक्टर है जो कि स्नाइडर कंपनी का है। ये आप इधर पे देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पे स्नाइडर कंपनी लिखा हुआ है। और जो कॉन्टेक्टर है, ये कॉन्टेक्टर में ऊपर की जो आप पिन देखेंगे L1, L2, L3, नीचे आप जो पिन देखेंगे T1, T2, T3 और NO। देखिए, यहाँ पे जो आप ये NO और NO दिखेंगे, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक नॉर्मली ओपन टाइप का जो है ये एक एक्सटर्नली दिया हुआ है जो ऑपरेशन करेगा नॉर्मली ओपन की तरह। ये जो L1, L2 और L3 आप जो देख पा रहे होंगे, L1, L2 और L3, ये क्या है? ये यहाँ पे हम लोग तीन फेस के जो इनपुट हैं वो कनेक्ट कर सकते हैं। ये T1, T2 और T3 जो रहते हैं टर्मिनल, यहाँ पे हम तीन फेस की जो मोटर होती है उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो तीन फेस की जो हमारे इनपुट होते हैं L1, L2, L3, ये हमारे सप्लाई से इनपुट होंगे। T1, T2 और T3 जो है हमारे लोड से कनेक्ट होंगे। देखिए, बेसिकली जो हमारा कॉन्टेक्टर है, ये कॉन्टेक्टर के लिए भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कुछ सप्लाई हमको इनपुट देनी होती है। तो इसको सप्लाई को इनपुट देने के लिए यहाँ पे A1 और A2 ये टर्मिनल होते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये यहाँ पे दिया हुआ है A1 और A2। ये A1 और A2 में जो हम सप्लाई वोल्टेज देते हैं ये 220 वोल्ट और 50 हर्ट्स देते हैं। और ये जो A2 है, यहाँ पे हम फेस को दे सकते हैं और यहाँ पे हम न्यूट्रल को दे सकते हैं। यहाँ पे जब हम इनपुट देंगे तब ये जो इसके बीच में कॉइल लगी हुई है, ये कॉइल में आपका एक फील्ड जनरेट होगा। और जब ये फील्ड जनरेट होगा तब ये L1, L2 और L3 को कनेक्ट करेगा T1, T2 और T3 से। तो देखिए, जब हमको स्विचिंग ऑपरेशन जैसे कि मोटर को बंद या चालू ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम कहाँ से करेंगे? तो हम यहाँ पे एक इनपुट देंगे, इससे इसके बीच में जो कॉइल लगी हुई है वो कॉइल जो है वो स्टार्ट होगी। और जैसे ही कॉइल स्टार्ट होगी तो देन L1, L2 और L3 जो भी यहाँ पे सप्लाई है वो सप्लाई T1, T2 और T3 में पास हो जाएगी। ये स्नाइडर कंपनी का जो है ये आपका एक कॉन्टेक्टर है। इस कॉन्टेक्टर का मॉडल नंबर है LC1E1210। इसका मतलब क्या है कि ये जो मॉडल नंबर है, जब कभी भी आप मार्केट लेने के लिए जाते हैं तो पर्टिकुलर इस मॉडल नंबर को देख के आप कॉन्टेक्टर को परचेस कर सकते हैं। देखिए, जब कॉन्टेक्टर ऑपरेट होता है तो इसके अंदर देखिए ये स्प्रिंग लगा हुआ है। जब कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा तो ये स्प्रिंग नीचे की तरफ चला जाएगा। दैट मीन्स कॉन्टेक्टर जो है वो सप्लाई को पास कर रहा है। जब सप्लाई पास होगी तो जितने भी L1, L2, L3 से जो सप्लाई है वो T1, T2 और T3 की तरफ पास हो जाएगी। देखिए, जब आप कॉन्टेक्टर को लेने के लिए जाएं तो यहाँ पे उसकी कॉन्टेक्टर की रेटिंग को ज़रूर ध्यान दें। यहाँ पे लिखा हुआ है LC1E12। इसका मतलब ये तो उसका मॉडल नंबर है। और ये जो कॉन्टेक्टर है, ये कॉन्टेक्टर कितने वोल्ट के लिए ऑपरेट हो सकता है? तो देखिए, जब हम इसका यूज़ 230 वोल्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपका 3 किलोवाट तक का यूज़ किया जा सकता है। इसकी जो मैक्सिमम जो रेटिंग है वो है 5.5 किलोवाट तक आप इस कॉन्टेक्टर को हैवी लोड के ज़रिए कनेक्ट करा सकते हो। जो हमारा कॉन्टेक्टर है, ये कॉन्टेक्टर का बैक मॉड्यूल है। यहाँ पे हम कंट्रोल पैनल की जो स्ट्रिप होती है उसको यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। देखिए, बेसिकली जो कॉन्टेक्टर के आप टॉप पे देखोगे तो कॉन्टेक्टर के टॉप पे इस तरीके के कनेक्शंस जो हैं वो हम इनपुट के फॉर्म में देते हैं। और कॉन्टेक्टर के अंदर जो स्प्रिंग्स मॉड्यूल लगे होते हैं, तो यहाँ पे आपको देखिए इनर पार्ट में आपको स्प्रिंग्स भी दिखाई दे रहे होंगे। तो बेसिकली आज हमने देखा अपने वीडियो में कि कॉन्टेक्टर को किस तरीके से यूज़ करते हैं और कहाँ किस तरीके से हम इस मोटर के ऑपरेशन को कंट्रोल करा सकते हैं।
तो हम चाहें इसको पीएलसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, और यदि हमको पीएलसी से कंट्रोल नहीं करना है तो एक नॉर्मल जो स्टार्टर होता है, स्टार्टर में 3 फेस के किसी भी मोटर को या 3 फेस के किसी भी ऑपरेशन को हम लोग कंट्रोल करा सकते हैं बाय यूजिंग कॉन्टैक्टर। तो आज के वीडियो में हमने ये कॉन्टैक्टर के ऑपरेशंस को समझा। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। आगे के टेक्निकल वीडियो और इक्विपमेंट्स को समझने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें। थैंक यू एंड गुड विशेस।